2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, पूरे 8 महीने। किसान भाइयों नमस्कार। फिर आपको एक नए वीडियो के साथ जोड़ रहा हूँ, जिसमें मिर्ची की खेती की जानकारी और बहुत ही ज़ोरदार जानकारी देने जा रहा हूँ। आपने सही सुना, मिर्ची की जो खेती है वो 2-4 महीने की नहीं, पूरे 8 से 9 महीने तक की खेती होती है। यानी कि एक बार लगाओ और फिर 8 से 9 महीने तक की फसल को चलाओ। तो सबसे पहले अपन मिर्ची के फसल में है वो करना क्या है, उसकी आज जो आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि मिर्ची का जो पौधा है उसको मनचाहा कैनोपी कैसे तैयार करना है, और इसमें स्ट्रेच जो देते हैं, पानी खाद पानी जो बंद करते हैं, उसका महत्व क्या होता है। ये हमारा मिर्ची का पौधा है। इसका टीपी हमने 26 जून को किया था। 26 जून यानी कि आज अपना पौधा हो गया लगभग 36 से 37 दिन का। कुछ वैरायटी होती हैं जैसे कि 357 हो गया, योगी हो गया और फिर आर्मर हो गया। अगर इनको थोड़ा सा भी नाइट्रोजन युक्त खाद दिया जाए या अन्य खाद भी दिया जाए तो पौधा भगने लगता है, और उसके बाद एक बार भग गया और पौधा को अपने अनुरूप हम नहीं बना पाए, जो मन चाहे पौधा हमको चाहिए, तो उसका प्रोडक्शन बहुत ही काफ़ी कहना चाहिए लगभग आधा गिर जाता है। तो उसके लिए अपन को क्या करना है कि पौधा हमारे हिसाब से बने और हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। जब अपन पौधा का टीपी करते हैं, उसके बाद टीपी के 2 दिन बाद अपन केमिकल खाद जो है वो देना चालू कर देते हैं। इसमें जो अपन खाद देते हैं, क्योंकि हमें इस समय फास्फोरस की ज़रूरत होती है जड़ बनाने के लिए, तो 2-4 दिन हम फास्फोरस दे के खाद और पानी बंद कर देते हैं। कई किसान भाइयों का कहना रहता है कि हमारा पौधा थोड़ा सा खाद चला रहा है फिर भी भाग रहा है करके। तो खाद तो कम चला रहे हैं, पर पानी में भी कुछ नाइट्रेट की मात्रा होती है। अपने अपने पानी में नाइट्रेट की मात्रा अलग अलग टाइप होता है। जो उसकी मात्रा होती है वो किसी के में कम, किसी के में ज़्यादा होते हैं। जब हम पौधे को स्ट्रेस देते हैं, यानी कि उसका खाद पानी बंद करते हैं, तब पौधा अपने वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक करके जड़ को बनाने के लिए ध्यान देता है और जड़ विकास में लग जाता है। और ऐसे पौधे की जो जड़ है वो बहुत लंबी दूरी तक जाता है खाद पानी की तलाश में। अगर हम कंटिन्यू खाद पानी देते हैं तो जो पौधे की जो जड़ है वो वहीं पे जहाँ तक हमारी पानी जाती है वहीं तक सिमट के रह जाती है। और ऐसी फसल जब हम लगातार खाद पानी देते हैं, उसका जड़ ज़्यादा लंबा नहीं जा पाता। इसके अलावा जब हम पौधे को स्ट्रेस देते हैं, इसका खाद पानी रोकते हैं, तो जो पौधा है वो अपने जड़ के साथ साथ में ब्रांच के लिए भी देखो किस तरह से जो अपना मिर्ची है पूरा ब्रांच से भर गया है। हर एक पत्ता जहाँ जहाँ से निकला है वहाँ से नया ब्रांच चालू हो रहा है। ऐसा कोई पत्ता नहीं है जिससे कि नया ब्रांच चालू हो। जब मंडी भाव रहता है मिर्ची का अच्छा तेज रहता है, तो किसानों को लगता है कि हम अधिक खाद देंगे तो पौधा जल्दी फूल एवं फल बनाने लगेगा, पर ऐसा नहीं है। जब हम पौधे को खाद पानी देना बंद करते हैं, तो जो खाद देते हैं उस फसल की अपेक्षा जिसमें खाद और पानी हम ब्रेक करते हैं, यानी कि स्ट्रेस देते हैं, उस फसल में फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा आती है। और जो खाद देते हैं उस
फसल मिर्ची की फसल वाले पौधे से ज़्यादा आती हैं, क्योंकि इस समय पौधा भोजन की तलाश में अपने आप को इधर उधर दौड़ाने लगता है और काफ़ी मात्रा में फूल आता है। और हम देखेंगे कि पहले फ्लैश में ही, पहले तोड़ाई में ही अपनी मिर्ची बहुत ज़्यादा आने लगती है। किसानों को लगता है कि हम खाद नहीं दे रहे हैं तो हमारा पौधा विकास कैसे करेगा। जब हम 8-8 महीने की फसल लगा रहे हैं तो ज़रूर हमने बेसल में पोटास, DAP, गोबर की खाद भरपूर मात्रा में, क्योंकि हम मिर्ची की फसल लगा रहे हैं तो नीम केक भी डाली हैं। तो इस प्रकार से केमिकल खाद के अलावा कार्बन की मात्रा भी हमने बहुत डाला हुआ है। अगर हमने नीम केक नहीं डाला है तो, क्योंकि हम 8-8 और 9-9 महीने के लिए फसल लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक मैन्योर भी ज़रूर डालते हैं, जो कि मिर्ची के पौधे को मिलते रहता है। इस प्रकार से जब हम इतना खाद डाले हैं बेसल में और ऑर्गेनिक मैनर जो डाले हैं, वो पौधे को पौधे के लिए काफ़ी पर्याप्त है। और क्योंकि इस समय पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ में है तो उतना खाद की आवश्यकता भी नहीं होती। अभी हार्वेस्टिंग पीरियड में आए ही नहीं है अपना फसल। तो मेरा कहने का पूरा यही है कि जब हम खाद पानी रोक देते हैं, पौधे को स्ट्रेस देते हैं, तो ब्रांचेस की संख्या इतनी काफ़ी आती है कि इसका उत्पादन जो है वो पहले ही फ्रेश में आपको बहुत ज़्यादा बढ़कर मिलने वाली है। पहली तोड़ाई में ही आप देखेंगे कि बिना स्ट्रेस दिए हुए फसल की तुलना में अपना उत्पादन जो है काफ़ी बढ़कर आ रहा है। और ऐसे पौधे की जड़ बहुत लंबी लंबी दूरी तक गई रहती है और वो फसल काफ़ी लंबे दिनों तक के भी चलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जब भी स्ट्रेस देते हैं उस समय मादा सूखने के कारण में उमस की स्थिति बन जाती है और इस समय जो है माइट्स का प्रकोप होता है। यानी कि जब जैसे उमस बनना चालू हो जाएगा अपने बेड में, फसल में उमस बढ़ने लगेगी, तो निश्चित है कि माइट्स आएगी। इस समय आपको देखना है कि माइट्स हमारे फसल में आ तो नहीं गया है, और आ गया है तो ये माइट्स की शुरुआती अवस्था रहती है। आप इस समय एक या 2 दवा भी स्प्रे करते हैं तो माइट्स पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि जब भी इस तरह से पानी ब्रेक करते हैं, फसल को स्ट्रेस में डालते हैं, तो माइट्स का आना तय रहता है। तो आप लोगों को मेरा यही सलाह है कि आप भी मिर्ची की खेती में लंबे समय तक की पौधे को चलाना चाहते हैं और अधिक से अधिक ब्रांच और उत्पादन, फल फूल जो चाहते हैं, तो इस प्रकार से खेती करेंगे तभी जाके आपका उत्पादन जो है 30 टन के आसपास बिल्कुल मिलने ही वाला है। हमारा वीडियो पसंद आए तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें एवं अन्य किसानों को शेयर करें। आगे इसी तरह की मिर्ची से संबंधित जानकारी आपको देते रहेंगे। आगे क्या करना है, आगे क्या खाद रखना है, दवाई रखना है, वीडियो पे आप ज़रूर बने रहें।